ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ रहे हैं। एक खूबसूरत सा मेरी आईएफपी में भी एक नगमा बज रहा था कि हम आए, हम बेटियां, हम बहनें, हम बेटियां, इज्जत हमसे है। काइंडली जो मर्द हजरात अभी भी नहीं मानते वो मान लीजिए, क्योंकि हमसे है आप लोगों की इज्जत और आपसे हमारी इज्जत है, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों को साथ साथ वैसे ही अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। क्योंकि आज हम यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे गेस्ट थे, आज कोई सियासतदान था, कोई सोशल वर्कर था, कोई मेकअप आर्टिस्ट था, मतलब माशाल्लाह से जितने भी खवातीन जो काम कर रही है, उनके पेरेंट्स, उनके फादर, उनके भाई उनको अलाउ करते हैं तो वो काम कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत अलाउ करना एक और चीज है, उनको सपोर्ट करते हैं तो काम कर रही होती है, उनके साथ उनके खड़े होते हैं। तो आज का दिन बड़ा अहम है और अब हम लोग ये नहीं कहेंगे वर्किंग वुमेन वो वाली खवातीन जो घरों से बाहर जाकर काम करती है, हमारी वो खवातीन का भी एवरी वुमेन इज अ वर्किंग वुमेन एक्चुअली, जो घर में भी काम कर रही होती है, खाना भी बना रही होती है। लग पता जाता है जब आपको किचन में जाके 3 टाइम खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि एक दिन मेरे गर्मियों में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रमजान में माशाल्लाह इतनी डिशेस बना रहे होते हैं राफिया, बिल्कुल ऐसी है। सो वी एक्चुअली आर अप्रिशिएटिंग ऑल दोस वुमेन जो कि चाहे घर में मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं और आप ही से ये जो कायनात है और ये जो माशरा है ये संवरा हुआ है, बेहतरीन है। इसीलिए आज का दिन हम खास तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे साथ डिफरेंट गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। एक हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं शो में दावत देना चाहूंगी। माहिर कानून है समाविया सज्जाद और इनका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, नाम की भी डिटेल्स पूछ रहे होंगे, पहले तो वेलकम कहते हैं। हाँ डेफिनेटली। अस्सलाम वालेकुम समाविया। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? वी आर गुड। हैप्पी नेशनल वुमेन्स डे टू यू। हैप्पी नेशनल वुमेन्स डे टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच। और इतना अच्छा लग रहा है ना, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, सिर्फ खवातीन ही खवातीन का राज और खुद को अप्रिशिएट करके। ये देखो हमारे पास छोटी सी खातून भी है राफिया। अच्छा समाविया, कैसी आप? माशाल्लाह से माहिर कानून है आप। कानून माशाल्लाह, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। समाविया ऐसी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा समाविया, किस तरह से इस फील्ड को आपने चूज किया? आपकी अपनी चॉइस थी, फादर की ख्वाहिश थी, अम्मा चाहती थी आप वकील बने, किस तरह से इस शोबे में आई आप? जी मैंने खुद ही चूज किया था। मैं ओ लेवल्स कर रही थी और बड़ा ऑड सा कम, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था। मैं बहुत एनालाइज करती होती थी बुक्स को, एवरी सिचुएशन जो भी किताबों में आती थी, स्टोरी वगैरह, मैं उसको बहुत एनालाइज करके और फिर आगे प्रेजेंट करती थी। तो हमारी काउंसलिंग हुआ करती थी साथ साथ। तो लीगल काउंसलर ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे इस शोबे को देखना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मेरा इंटरेस्ट इस कदर बढ़ता गया कि आई वाज सो सेट कि मैंने यही करना है, अब लॉ ही करना है। अच्छा ग्रेट, दैट इज ग्रेट। तो अब चूंकि ये फील्ड कुछ ऐसी है जहां पे यू हैव टू डील विद एवरीबॉडी, तो आपका एक्सपीरियंस अभी तक का किस तरह से रहा है? चैलेंजेस जो हैं अभी तक आपको क्या फेस करने पड़े हैं? एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है, बट जैसे कि किसी भी शोबे में औरतों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इस तरह से मुझे भी करने पड़े हैं। ऐसी है स्टार्ट हो जाते हैं जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हो, तो एक बड़ी जर्नल परसेप्शन है। मैं बात करूंगी वकीलों में कि ये बस डिग्री लेने के लिए कर रहे हो और शायद आगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो उनको लगता है सिर्फ एक लेबल लग जाएगा और उसके बाद प्रैक्टिस तो करनी नहीं है। तो जो आपके अक्सर टीचर्स भी है वो भी आपको सीरियसली नहीं ले रहे होते, आपकी फीमेल स्टूडेंट्स को। सही बात है, वो ही से शुरू हो जाती है थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद जब आप कोर्ट में लाइसेंस लेने जाते हो तब एक और स्टेप आता है कि बस यहीं तक है शायद। फिर द मोमेंट आप लिटिगेशन करने जाते हो तो आपको मर्द हजरात इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि उनको लगता है कि वो ज्यादा बेहतर शायद लिटिगेट कर सकते हैं या वो बेहतर लॉयर्स बन सकते हैं रादर देन कोई फीमेल। हालांकि हमारे यहाँ देखें आसमा जहांगीर इज अ लिविंग लेजेंड एंड इवन नाउ आप उनको देखें वो किस तरीके से उन्होंने कैसे मर्दों के शाना बशाना होकर वकालत की और ह्यूमन राइट्स जबकि इतना पाकिस्तान में डेवलप भी नहीं था उस वक्त उस चीज को किया। तो अगर आप रूम दें तो आई एम श्योर फीमेल लॉयर्स भी काफी ज्यादा उसमें एक्सेल कर सकती हैं। और आसमा जहांगीर साहिबा ने वैसे सोशल वर्क भी बहुत ज्यादा किया, खवातीन के लिए भी बहुत आवाज बुलंदी। उनकी इस दुनिया के जाने के बाद अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे। और उसके बावजूद पिछले दिनों ही लॉयर्स जितनी भी बरादरी उन्होंने उनके नाम के हवाले से एक दिन को सेलिब्रेट किया। आसमा जहांगीर के हवाले से एक पूरी तकरीब उन्होंने मुनक्किद की जिसमें बड़ा उनको अप्रिशिएट किया गया। समाविया, किसी हद तक की बात ठीक भी है, खवातीन कोर्ट जाते हुए, कचहरियों में जाते हुए थोड़ा हेजिटेट हो जाती हैं। हमारी बहुत सी माशाल्लाह बच्चियां इतनी टैलेंटेड है जो टॉप करती हैं जब ये रिजल्ट आते हैं आप लोगों के, लेकिन उसके बावजूद वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती। अगर जाती भी है तो कुछ दिनों के बाद वो लोग छोड़ देती हैं। आप शायद इस बात से एग्री करें, क्या रीजंस है, क्यों छोड़ देती हैं आप? क्योंकि माशाल्लाह से आप तो फील्ड में हैं, अभी आप काम भी करिए, प्रैक्टिस भी करिए, जा भी रही है, कोर्ट कचहरियों में भी आपका चक्कर लग रहा है। आपके माशाल्लाह से बरादरी में मर्द हजरात जो है वकील, उनसे भी आपका आमना सामना होता है। तो क्या समझती हैं बहुत सी खवातीन क्यों छोड़ देती हैं, जो कुछ दिन के लिए आती है फिर छोड़ देती हैं?
मेरे ख्याल से इसमें आपके कल्चर, आपकी सोसाइटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है। सोसाइटी का मैं ज्यादा कहूंगी। हमारे यहाँ वैसे ही अगर आप सड़क पे भी चल रहे हो तो आप देखेंगे कि औरतों को कैट कॉलिंग या एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है। वही ट्रांसलेट हो जाती है इस फील्ड में भी, क्योंकि जैसे आपने शुरू में मेंशन किया, इतनी पब्लिक डीलिंग है, आप तरह तरह के लोगों से मिलते हो, आपका एक्सपोजर बहुत तरह के लोगों से होता है, तो अक्सर जो आपके क्लाइंट्स ही हैं वो आपको डिस्करेज कर देते हैं, क्योंकि वो प्रेफर करेंगे किसी मेल लॉयर के पास जाना। और फिर जो आपके आसपास वाले कॉलीग्स भी हैं वो उनके लिए एक की बन गई है ना, स्नैचिंग की, कि ये औरत है, ये कैसे कचहरी या जेलों के चक्कर लगाती फिरेगी, अगर आप क्रिमिनल लॉ की बात करें। अच्छा, फिर एक तो ये कि कचहरी और जेलों के चक्कर कैसे लगाएगी, फिर ऊपर से कह देते हैं ये केस कैसे लड़ेगी, इससे तो नहीं होगा। या आपकी आवाज अगर कम है, हालांकि यू हैव टू गिव अ साउंड आर्ग्यूमेंट, आपकी आवाज ऊंची होने से कुछ नहीं होता, तो उनको होगा कि अगर ये मतलब इतनी टोन में बोलती है, क्योंकि खवातीन की अमूमन टोन जरा लो होती है, तो ये किस तरह से कन्विंस कर सकेगी किसी आर्ग्यूमेंट पे। अब जो एक फ्रेश ग्रेजुएट आएगा, ऑब्वियसली उसके लिए चीजें बहुत डिस्करेजिंग होती हैं, बिल्कुल ऐसे। तो आपको बहुत थिक स्किन होना पड़ता है और फिर आपको अपनी बैटल वहां पर लड़नी पड़ती है। सो एक तो आप केस की बैटल लड़ रहे हैं और एक आप अपने कैरियर बनाने की बैटल लड़ रहे हैं अमंग्स द कोलीग्स। मैं एग्री करूंगी समाविया के साथ, जो हमारी खवातीन वकील हैं उनको ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। मतलब कुछ तो बाकी ही लाइसेंस लेके खामोशी से बैठ जाते हैं कि आगे जुडिशरी की तैयारी कर लेंगे, आगे चले जाएंगे। कुछ जब इन्वायरमेंट आपको ऐसा मिलता है ना कचहरियों में, कोर्ट्स में, और इस तरह से देखा जाता है कि अच्छा खातून 4 दिन आएगी, अब नहीं आएगी, और उसको डरा दिया जाता है उसके सीनियर्स की जानिब से। बहुत बार मैंने देखा है, मेरे कुछ कलीग्स और इवन के मेरी बहन खुद भी लॉयर है, तो वो बेचारियां डर जाती हैं और वो इसलिए भी छोड़ देती है कि अच्छा नहीं, एनवायरमेंट ऐसा नहीं है, वहां जाके ये प्रॉब्लम होगी। हाँ बिल्कुल। तो समावी, आपको नहीं लगता आप कुछ ऐसा हो जाना चाहिए हमारे कोर्ट कचहरियों में, या वहां पे कुछ ऐसी हमें कुछ इदारे बना देने चाहिए इनकी लॉयर्स के ही, ताकि खवातीन बड़े धड़ल्ले से आए और अपना काम करें, उनको भी बिल्कुल उसी तरह से राइट्स दिए जाए जैसे मेल एक वकील को दिए जाते हैं। नहीं, आई डेफिनेटली एग्री विद यू, और इनफैक्ट मेरी अपनी रिसर्च सोसाइटी इस चीज पे काम भी कर रही है। हम सारी फीमेल लॉयर्स के साथ बैठ के एक जॉइंट सेशन करना चाहते हैं जिसमें वी जस्ट लिस्ट डाउन हर तरह का जो चैलेंज वो फेस करती हैं। क्योंकि हर किसी के डिफरेंट। एग्जैक्टली, जैसे कि आपने कहा कि कुछ डिस्करेजमेंट भी है, लेकिन कुछ मेल लॉयर्स बहुत इनकरेजिंग भी हैं, तो उनको हम उसका पार्ट बनाएं, उन इदारों का। और वो फिर, क्योंकि कोई भी जब आप वुमेन एम्पावरमेंट या इक्वालिटी की बात करते हैं, वो मर्दों के बगैर नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि सोसाइटी दोनों से चल रही है इन द एंड, तो उनको साथ करके, तो इस तरह से जब आप वो चैलेंजेस लिस्ट डाउन करेंगे, फिर ग्रेजुअली उन पर काम किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई डेडलॉक नहीं है कि ये ठीक हो ही नहीं सकती चीज। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब टाइम चेंज हो रहा है और बहुत से ऐसे वकील भी हैं मेली जो काफी ज्यादा इंकरेज भी करते हैं खवातीन को। बिल्कुल ऐसी है, और जो चीज खराब होती है वो भी वक्त लगता है उसको खराब होने में, तो ठीक करने में भी ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा समावी, तो हम बात करें थोड़ा लॉयर्स की कम्युनिटी के हवाले से, चूंकि यू आर अ लॉयर एज वेल, तो हम खास तौर पे उन खवातीन की बात करें कि जनरली बात करें सोसाइटी की, तो आपको क्या लगता है कि जो वुमेन को वो सपोर्ट मिलनी चाहिए, वर्किंग वुमेन को खास तौर पे, क्या उन्हें वो सपोर्ट मिल रही है सोसाइटी से? आई थिंक मेजॉरिटी वुमेन को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये स्टार्ट हो जाता है राइट फ्रॉम द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखें, घरों में डिस्क्रिमिनेशन होती है, अगर बेटा है तो उसकी एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। यहीं से मेरे ख्याल से औरतें थोड़ा सा डिस्करेज होने लग जाती हैं, और अगर वो फील्ड में आ जाती हैं और वर्किंग वुमेन बन जाती हैं, तो अक्सर एक तो हमारी सोसाइटी में एक वर्किंग आवर्स का थोड़ा सा इशू होता है, जिस तरीके से मर्द लेट आ सकते हैं या नहीं जा सकते काम के, अमूमन औरतों को उस तरह की प्रिविलेज या उस तरह की लिबर्टी नहीं है मुयस्सर। दूसरी चीज ये हो गई कि जब वो घर से निकलती हैं, तो अगर उनके पेरेंट्स सपोर्टिव भी हैं, तो जो रिलेटिव्स, रिश्तेदार हैं आसपास वाले, उनकी तरफ से उन्हें काफी बातें सुननी पड़ती हैं या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कोई भी उठ के कोई भी छोटी सी बात करते थे, इजी टारगेट बनी हुई है खवातीन हमारे यहाँ इस तरह से। और जब आप फील्ड के अंदर जाते हैं, तो अगेन जो सिर्फ ये वकालत में नहीं है, जनरली एक परसेप्शन है, अनलेस कोई बहुत स्पेसिफिक फील्ड्स है, मेजॉरिटी उसमें कि अगर मर्द है तो वो बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा उस फील्ड में। तो ये परसेप्शन हम लोगों ने बनाया हुआ है कि औरत होगी तो उसे उतना इनपुट जो वो नहीं दिया जाएगा जितना कि मर्द देता है। हालांकि नहीं है, औरतें बहुत मेहनती होती है, बड़ा अच्छा काम भी करी होती है। इरम को देख लें आप। I don't know, मुझे क्यों पॉइंट किया? You're doing really good. You both are doing a wonderful job. अच्छा, आज हम इतना माशाल्लाह से एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं ताकि हम लोग ना मोटिवेटेड रहे। अच्छा, हम जनरली भी कर रहे होते हैं, तो शो में आज हम ज्यादा कुछ शो में शुगर, अदरवाइज हम ऐसे ऑफ द स्क्रीन भी हम ऐसे ही लगे होते हैं। मसला बता देना राफा को, राफे ये हो गया, कोई मसला ही नहीं है। ये क्या मसला हुआ भाई? हमारा मसला नहीं होता। दोस्त हो ना सब अच्छे, तो आपको भी हल हो जाता है मसला। बिल्कुल। समाविया, माशाल्लाह से क्योंकि आप फील्ड में हैं,
तो स्पेसिफिक अगर मैं लॉयर्स की बात करूं तो खवातीन का खवातीन के साथ बिहेवियर कैसा है आपके फील्ड में? हाँ, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बिहेवियर है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि किस तरीके से या किस चैलेंजेस से वो गुजर रही होंगी। लेकिन थोड़े से हमारे यहाँ पे क्योंकि हायरार्की कॉम्प्लेक्स है, तो जो सीनियर लॉयर्स हैं आई थिंक अगर वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन दें उतना यंग लॉयर्स को, कि वो जरा इधर अगर फील्ड में आ गई हैं तो उनको ऐसा कंफर्ट लेवल दें कि इवेंचुअली चीजें बेहतर हो जाएंगी, या उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिलती जाए तो वो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, इतनी अगर सपोर्ट मिल जाए सीनियर लॉयर्स से। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम ओवरऑल तमाम खवातीन की बात करती हैं समाविया, जो बच्चियां अभी माशाल्लाह ग्रेजुएट हो रही हैं, फ्रेश मतलब अपनी डिपार्टमेंट में जाना चाह रही हैं, उनको लेकर रवैयों के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं खवातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, खवातीन के लिए आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। अगर खुदा न खासा कोई मसला पेश आ जाता है तो आप देखते हैं कि न्यूज़ इस तरह से चलना शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया पे बात होना शुरू हो जाती है, तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, मर्द हजरात भी खड़े हो जाते हैं खवातीन के साथ अगर कुछ हो जाए। तो आप क्या समझती है कि चीज़ें चेंज होना शुरू हुई? चीज़ें बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गई हैं, और आई थिंक जैसे आपने भी अभी मेंशन किया, किसी भी चेंज को टाइम लगता है। इधर आप बुराई की तरफ जा रहे हो, आप अच्छाई की तरफ जा रहे हो, बिल्कुल। तो इवेंचुअली मेरे ख्याल से अगर विमेन इफ वी स्टिक टुगेदर, हम लोग इकट्ठे होकर इस मूवमेंट की तरफ काम करें, तो ज्यादा मर्द हजरात भी इस मूवमेंट में इंक्लूड होते जाएंगे, और मेरे ख्याल से कि इन कमिंग ईयर्स हमें एक ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा इस पूरी सूरत हाल में। ठीक है, मतलब इंशाल्लाह चेंज होगा, चीजें वक्त के साथ साथ चेंज हो भी रही हैं, हो भी जाएगी। समाविया, कुछ खवातीन जो हैं हमारे यहाँ जो देहात में भी रहती हैं या गांव में रहती हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो हमसे कम टैलेंटेड, वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड है। मैं आज सुबह हम लोग आते हुए बात कर रहे थे ना, कि हम बेसिकली जब औरत मार्च होती है, जस्ट शेयरिंग, औरत मार्च होती है तो उन्हीं खवातीन की बात करें तो उन्हें हकूक नहीं मिल रहे, उन पे जुल्म हो रहे। साथ ही साथ पैरेलल अगर मेंशन करते जाए, वही औरतें हैं जो अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजती हैं, फिर अपने शौहरों के साथ खेतों में वहां काम करने के लिए जाती है, और वहां से वापस आके फिर अपने घर के भी काम करी। तो वो तो स्ट्रांग है, हम किन के लिए खड़े हो रहे हैं? वो तो स्ट्रांग है, वो तो अपना काम कर रही है। कुछ केसेस ऐसी हैं जो राफिया हम जिक्र भी कर रहे थे, तेजाबगर्दी अभी भी है कुछ इलाकों में, खवातीन को मतलब बहुत सी मसाइल हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मसाइल है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन हमें ना आवाजें उन लोगों के लिए बुलंद करनी है। जब कोई केस आता है हम देखते हैं आवाज बुलंद होती है, उसके बाद फॉलोअप नहीं होता, हमें पता नहीं होता उस केस का क्या बना। ऐसा है समाविया? जी, वो अक्सर ऐसे होता है क्योंकि प्रोसीजरल हमारे ऑब्वियसली प्रोसीजरल फॉल्ट्स भी हैं, और एक तरीके से केस चल रहा होता है, हर चीज़ की टाइमलाइन होती है। हाँ, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि उसमें फिर लोग भी इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, तो वो टीवी पर आना अक्सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ड्राइंग रूम डिस्कशन मेरे घर वाले मुझसे सवाल कर रहे होते हैं बेसिकली कि अच्छा अब तो गायब हो गया, तो क्या बना उस केस का। फिर मैं उन्हें जजमेंट ला के दिखाती हूँ कि नहीं, फैसला हो गया था, ये हुआ था। लेकिन क्योंकि अवाम अक्सर ये होता है, हर चीज़ तो हर किसी को इतना जल्दी सब कुछ चल रहा है जमाना, हर किसी को रोज नई न्यूज चाहिए, नई अपडेट चाहिए, तो हमें सनसनी चाहिए, हमें नॉर्मल, हमें कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आना चाहिए, तब हमें सुकून रहता है। अब जब वो कोर्ट रूम में जब एक आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का नहीं उसमें रहता, लेकिन डिसीजंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और केस फॉलो अप्स भी होते हैं। हाँ जी, अक्सर हम जैसे आपसे समाविया ये सवाल पूछा जाता है, उसी तरह से मुझसे और राफिया से, ये जितने भी मीडिया में काम करने वाले लोग, उनसे भी पूछा जाता है, तब तो आप लोग बहुत बोल रहे थे, उसके बाद क्या बना? देखिए, हमारा काम है उसको दिखाना, आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट से जिनका काम है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, अब हम उनके काम नहीं कर सकते ना, वो उनका काम है, उन्होंने करना है। हम लोगों का मकसद होता है उस न्यूज को आगे लेके आना, समावी लोगों का होता है कोर्ट तक लेके जाना, दलाइल देना, आगे फिर जज की फिर आ जाता है, इस तरह से सारे मामले चल रहे होते हैं। काइंडली आप लोग ये ना समझा करें कि केस हुआ तो खत्म हो गया, कुछ होते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता भी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। पूरी कोशिश हमारी ये होती है कि हम जहाँ तक हो सके हम फॉलो अप भी कर रहे हैं, जिस तरह से जो चीज आ रही थी हम उसका फॉलो अप देते रहते हैं आप लोगों को। अच्छा समाविया, थोड़ा सा स्किल्स के हवाले से बताइएगा कि जो 2021 है, अकॉर्डिंग टू 2021 या अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी, जो कि मैं क्वेश्चन उन तमाम वर्किंग वुमेन से करना चाह रही हूँ जो सारी काम करी, क्योंकि सबसे कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, जो हमारे पास एक पूरी पिटारी आ जाएगी कि ये स्किल्स हैं जो कि हर औरत को सीखनी है। सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग या आज के एरा और दौर के मुताबिक कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेन है, चाहे वो घर में बैठी खातून है, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उसे सीखना लाजिम है? आई थिंक अगर आप पर्सनली बात करें और प्रोफेशनली भी जो उनको हेल्प करेगी, देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन। ठीक है, जो वो फील करिए दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इट, उनको भी अपनी बात प्रेजेंट करनी आनी चाहिए, और आगे से इतना हौसला भी होना चाहिए कि वो बात सुनी जाए औरतों की। तो क्योंकि जब आप बात करते हैं, आधे आपके सोल्यूशंस वो बात करने से निकल आते हैं। तो आई थिंक बेसिक स्किल यही है कि वो कम्युनिकेट अपनी बात सही से कर सकें, और उसके बाद उन्हें अपने राइट्स का पता होना चाहिए। राइट्स का पता होने का मतलब ये नहीं है जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ आप प्रोटेस्ट पे चले जाओ,
जाओ। हर प्रोसीजरल एस्पेक्ट उनको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीज हो गई कि अगर इस तरह से जैसे अगर हरासमेंट हुई है तो मुझे किसके पास जाना है या मुझे किस प्लेटफॉर्म के थ्रू। औरत के साथ हमेशा हरासमेंट, बिल्कुल मैं उन औरतों को भी मैसेज देना चाहूंगी, आपके साथ जो एग्जैक्टली प्रॉब्लम है ना, आप उस पर आवाज बुलंद करिए, अपने आप को मजलूम मत बनाइए। बिल्कुल मुआशरत के साथ बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है कि वुमेन जो है ना वो वुमेन कार्ड भी प्ले कर जाती है। जनरली हम बहुत कम रेशियो है ऐसे, लेकिन ऐसे होता है। आपको वर्क करने की कोई भी मसला है, आप मजलूम नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ मैं ये बात कहूंगी तो लोग मेरी आवाज सुनेंगे, नहीं, आपको जो वो चीज इन्वॉल्व हो जाती है। ऐसा है ना समाज, बिल्कुल ऐसा है। आई डेफिनेटली एग्री। बहुत से केसेस में इस तरह आया है कि बाद में पता चला कि गलत इल्जाम लगा दिया गया था बंदे पर। उसके बाद अपना एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल, वो फिर आप वो कोर डैमेज कर रहे हो ना, जिनके साथ असल में भी हो रहा है, आप उनका भी कॉज डैमेज कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से एक कॉन्फिडेंस भी ऐसी चीज है जो घर से भी मिलती है, और एक बंदे में खुद सेल्फ कंटेंट जो अपने ऊपर खुद एतमादी जो एक चीज है, उसके थ्रू आप बड़े अच्छे से अपने प्रॉब्लम्स प्रेजेंट कर सकते हो और काम कर सकते हो। आपको किसी और सिंपैथी या विक्टिमाइजेशन का कार्ड प्ले करने की जरूरत उसके बाद नहीं रहती है, क्योंकि आप मजलूम नहीं हो। बिल्कुल, आप बड़ी बाहिम्मत खातून है, जो प्रॉब्लम है उस पर बात करें। क्योंकि जैसे समाविया ने कहा, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, खवातीन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है अपने केस में। जब एंड पे आके छोटा सा इल्जाम उन पे आ जाता है कि भाई आपने गलत ये वाला इल्जाम लगाया, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग केस होता है वो भी जीरो हो जाता है। ऐसी है। लेकिन अगर जनरली औरतों की बात की जाए तो आई जस्ट वॉन्ट टू मेंशन कि वुमेन आर रियली रियली स्ट्रॉन्ग। चैलेंज नहीं करना कभी उन्हें, अगर आपने चैलेंज कर दिया ना तो फिर भाई आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। समाविया, आज के दिन के हवाले से क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज में यही देना चाहूंगी कि जो औरतें काम कर रही हैं और कॉन्फिडेंस से काम करें, अपने ऊपर एतमाद रख के काम करें, और जो उनके घर वाले हैं, मर्द और औरत, जो भी उनके घर वाले आसपास दोस्त हैं, अजीज हैं, वो उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करें और इनकरेज करें। सपोर्ट करें, इनकरेज करें और एक्नॉलेज करें। बहुत शुक्रिया समाविया, आपका बहुत अच्छा लगा आपको देख के, और माशाल्लाह से जैसे आप काम कर रही है, अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां दे। उसी तरह आपको देखते हुए बहुत सी खवातीन आज मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, इससे कितना फील हो रहा है कि अब आज हमारी अप्रिसिएशन का दिन है। वैसे भी खवातीन का ही दिन होता है, लेकिन जरा आज हम थोड़ा स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज वाकईतन सब लोगों से बात करके अंदाजा हुआ कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट रोल है जो खवातीन प्ले कर रही हैं। अगर अपनी सोसाइटी से अब खुद देखें, इन्हीं वर्किंग वुमेन को अगर हम माइनस कर दें, सिर्फ घर में बिठा दिया जाए, तो आप देखेंगे किस तरह से हमारे माशरे पे इफेक्ट पड़ा होगा। इकोनॉमिकली भी, एज अ सोशल अगर हम बात करें तो तभी तो वुमेन को जो है सिर्फ अप्रिसिएशन की जरूरत होती है, जो कि आपको देनी है, और उनको सिर्फ इंकरेज करना है। और फिर बस अब छोड़ दे अपनी बेटियों, और बस फिर छोड़ दे, वो क्या करती है उन पे छोड़ दे, फिर वो क्या आपको करके दिखाती है। और अपनी बच्चियों पे, अपनी बेटियों पे ट्रस्ट कीजिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं ना, यकीन करें वो डबल उसका फीडबैक दे रही होती है, बड़ा अच्छा दे रही होती है। तो जनाब अपने बच्चों पे ट्रस्ट कीजिए, और जो खवातीन काम करिए जिस भी डिपार्टमेंट में, अपनी दूसरी खवातीन जो नहीं आ रही है ना, जूनियर्स, उनको अप्रिशिएट कीजिए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। जैसे कहते हैं ना, अगर रेत को जितना हम मुट्ठी में दबाते उतना वो फिसलती जाती है, तो उनको थोड़े से स्पेस दे, उनको समझें, उनको समझने। हम औरतों को समझ नहीं रहे होते ना, हमने 2-3 चीजें सेट की हैं जो कि हमने अपने माशरे से ली हैं, पेरेंट्स ने माशरे से ले ली, अपनी फैमिली से ले ली, अपने माँ बाप से ले ली। हम उन्हीं चीजों को, हमारा मकसद ये नहीं कि ये एक ही जनरेशन चलती जानी और एक ही सिलसिला चलते रहना, उसी को आगे ट्रांसफर करना, नहीं। हम उस टाइम की नीड्स करना उन चीजों को, राफिया बिल्कुल ऐसे ही है। सो हमें वक्त की जो नीड्स हैं उसके मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश करनी है, ट्रेनिंग करनी है, और उस हिसाब से बच्चों को के समझाना है और कहना है। एंड एट द एंड वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। और अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। मुझे और राफिया को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।